हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय सीएससी इन्फोटेक चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएनबी, यूबीआई और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का। दोस्तों, आपका अगर पीएनबी यूबीआई ओबीसी में अकाउंट है तो आपको बैलेंस और अगर आपको पासबुक, मान लीजिए आपको स्टेटमेंट निकालना है तो भी पासबुक चढ़ाने आपको बैंक में जाना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए बैंक में भीड़ है, आपको बार बार जाना पड़ रहा है, नेटवर्क नहीं है, तो आप ये चीज़ आसानी से घर बैठे ही कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका मोबाइल एसएमएस अलर्ट होना चाहिए। आप जब भी पैसा निकालें डालें तो मैसेज आना चाहिए। तो आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए ये पीएनबी बैंक ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, पीएनबी एम पासबुक। ठीक है ना। पीएनबी एम पासबुक से आप आराम से जो है अपना बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटमेंट, सारी चीज़ें घर बैठे ही देख सकते हैं। तो आइए हम आपको जानकारी देते हैं कि पीएनबी पासबुक कहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है और इसको कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप जो है पीएनबी प्ले स्टोर पे आएंगे और यहाँ टाइप करेंगे पीएनबी पासबुक। कुछ इस तरह से आएगा। मेरा पहले से इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह से आपका आएगा यम पासबुक। तो आपको लैंग्वेज कौन सा चूज करना है, इंग्लिश या हिंदी। तो आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हो वो कर दें। आगे प्रोसीड कर लीजिए। फिर यहाँ ये मांगता है कस्टमर आईडी। अब मैं आपको बता दूं कस्टमर आईडी आपको कहाँ से मिलेगा। तो कस्टमर आईडी निकालने के लिए आपको अपना पासबुक खोलना है। पासबुक खोलने के बाद में जो है ये रहा आपका पासबुक। इस पासबुक में आप ढूंढिएगा कस्टमर नंबर। जो आपका कस्टमर नंबर है वही आपकी कस्टमर आईडी है। तो आप कस्टमर आईडी यहाँ पे डालेंगे। कस्टमर आईडी, कस्टमर नंबर पासबुक पे लिखा होगा और यहाँ के लिए कस्टमर आईडी है। तो चलिए हम अपना कस्टमर आईडी डालते हैं। हमने जो है अपना कस्टमर आईडी डाल के प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पे जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड होगा। उसी मोबाइल पे ओटीपी आएगा। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं जब तक हमारा ओटीपी नहीं आ जाता है। तो मेरा ओटीपी आ गया, मैंने डाल दिया। अब ओटीपी डालने के बाद में यहाँ कर देना है प्रोसीड। अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा तो यहाँ से रीसेंड कर सकते हैं। तो हमारा ओटीपी आ गया, हम कर दे रहे हैं प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद में ये मांगेगा पिन सेट करने के लिए। जब भी आप अपना एप्लीकेशन खोलेंगे तो एक पिन मांगेगा। तो आप एक कोई भी पिन डाल सकते हैं। तो मैं पिन अपना डाल रहा हूँ, सिंपल सा कोई भी पिन डाल सकते हैं। ये मैंने पिन डाल दिया। अब यहाँ मांग रहा है कन्फर्म एम पिन। तो जो मैंने पिन ऊपर डाला है वही पिन मैं नीचे डालूंगा। ठीक है, मैंने ऊपर नीचे सेम पिन डाल दिया। उसके बाद में सेट पिन पे क्लिक कर दिया। ये हमारा हो गया सेट। अब जब भी आप अपना बैलेंस जानकारी लेना चाहेंगे या अपना स्टेटमेंट निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यम पासबुक खोलना है और यहाँ पे यम पिन डालना है जो आपने डाला था। तो हम अपना यम पिन डाल दे रहे हैं। हमने अपना यम पिन डाल दिया। तो हमारा जो है बैंक, हमारे पास दो अकाउंट है, करंट है, सेविंग है। तो अब मुझे सेविंग का स्टेटमेंट या बैलेंस तो आपका से ऊपर ही शो कर देगा, लेकिन मुझे स्टेटमेंट निकालना है कि मैंने रिसेंटली कितना ट्रांजैक्शन किया है। और एक महीना आप इसमें 90 दिन का ट्रांजैक्शन निकाल सकते हैं एक बार में। आप बहुत बैक का भी निकाल सकते हैं लेकिन केवल 19 डेज का ही निकलेगा। तो अब मुझे जो है मान लीजिए 1 तारीख से निकालना है, 1/1/2021, 8/2/2021। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और डिटेल स्टेटमेंट पे चेक करूंगा। तो अभी हमारा जो स्टेटमेंट आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये मेरा स्टेटमेंट रहा। ठीक है ना। तो अगर आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करके किसी को शेयर करना है तो आप क्या करोगे, पहली चीज तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको उसको सामने वाले को पीडीएफ में चाहिए तो आप यहाँ से मेल भी कर सकते हो। और यहाँ पे फिल्टर, मान लीजिए फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो डेबिट पे करेंगे तो केवल यहाँ पे डेबिट दिखाएगा। क्रेडिट पे करेंगे तो केवल क्रेडिट बैलेंस जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा वो दिखाएगा। तो अगर किसी को स्टेटमेंट देना है या मेल करना है आपको तो मेल यहाँ से आप कर सकते हो। और अगर डाउनलोड आपको करना है, डाउनलोड करके शेयर करना है तो आप यहाँ डाउनलोड कर दीजिए।
अलाउ कर दीजिए और हमारा जो है स्टेटमेंट डाउनलोड हो रहा है। अब हमारा जो स्टेटमेंट इस तरह से कैंसल ओपन नाउ, तो मैं ओपन नाउ करता हूँ। तो यह पीडीएफ में खुलेगा, पीडीएफ में हमने खोल दिया और यह मांगेगा आपसे एक पासवर्ड। तो पासवर्ड में आप क्या डालिएगा, अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। जो आपका अकाउंट नंबर होगा वही आपको डालना है, ठीक है। हमने जो है अपना अकाउंट नंबर डाल दिया और हमारा जो है यहाँ पे स्टेटमेंट शो करने लगा, जितना डेट मैंने डाला था। आप इसमें से कभी कितनी भी बैक डेट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको शेयर करना है तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, जिसको भी शेयर करना है, शेयर कॉपी, शेयर भी, या जो भी करना है आप यहाँ से उसके पास सेंड कर सकते हैं। वैसे भी ये आपके गैलरी फाइल मैनेजर में सेव हो जाता है, वहाँ से भी आप दूसरे को सेंड कर सकते हैं। तो मेरा बस यही जानकारी देना था कि आप लोग बैंक में ना जाएं और घर पे ही बैठे बिठाए आप अपना स्टेटमेंट निकालें, बैलेंस इंक्वायरी करें। और अगर किसी को स्टेटमेंट देना है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको स्टेटमेंट दे सकते हैं। और मेरे सभी सीएसपी संचालक पीएनबी देन है कि आपके पास कोई भी कस्टमर आता है तो उसको पहले पीएनबी पासबुक डाउनलोड करा दीजिए, ताकि वो आपके पास बैलेंस इंक्वायरी या स्टेटमेंट के लिए या पासबुक प्रिंट कराने के लिए ना आए। और बैंक वाले जो ब्रांच वाले वो तो करवा ही रहे हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी पे था कि कस्टमर अपने घर पे ही अपना स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी कैसे निकाले।